ये कहानी है उस वीर की जिसकी तलवार की चमक से दुश्मन के दिल कांप जाते थे। ये कहानी है उस योद्धा की जिसकी प्रतिज्ञा हिमालय से भी अटल थी। ये कहानी है मेवाड़ के सिंह महाराणा प्रताप सिंह की। आज हम आपको ले चलेंगे 16वीं शताब्दी के मेवाड़ में, जहां एक राजपूत अपनी आन, मान और शान के लिए अपना सर्वस्व लुटा देता है, पर झुकता नहीं, कभी नहीं। जन्म और बचपन। मेवाड़ की धरती, उदयपुर का रंगकपुर। यहाँ 9 मई 1540 को जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों की सांसें रुक जाती थीं। प्रताप। राजा उदय सिंह और रानी जयवंताबाई के आंगन में जन्मा यह बालक बचपन से ही असाधारण था। जहां बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वहीं प्रताप बचपन में लकड़ी की तलवारों से युद्धाभ्यास किया करते थे। एक दिन माता जयवंता ने प्रताप को आंगन में पत्थर उठाते देखा। रानी ने पूछा, प्रताप, इतना भारी पत्थर क्यों उठाते हो? प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, जब मैं बड़ा होकर मेवाड़ की रक्षा करूंगा तब इससे भी भारी भारी तलवारें उठानी होंगी। ये सुनकर रानी के चेहरे पर गर्व उतर आया और हवा में जैसे एक नया इतिहास लिख दिया गया। प्रताप सिर्फ राजा नहीं बनेंगे, प्रताप इतिहास बनेंगे। मेवाड़ पर मुगल खतरा। समय बदल रहा था। अकबर हिंदुस्तान को एक एक करके अपनी सल्तनत में शामिल कर रहा था। कई राजपूत राजाओं ने अकबर से संधियां की, पर मेवाड़ कभी झुका नहीं। उदय सिंह के बाद जब प्रताप गद्दी पर बैठे, तभी चारों ओर से संदेश आने लगे। अकबर चित्तौड़ पर नजर गड़ाए हुए है। महाराणा, युद्ध होना तय है। प्रताप ने तलवार अपने हाथ में ली, आसमान की ओर देखा और कहा, मेवाड़ की धरती पर मुगल पांव रखेंगे तो सिर्फ अपनी लाश के ऊपर। उनकी आंखों में ऐसा निश्चय था कि पहाड़ भी पिघल जाएं। हल्दी घाटी का युद्ध। 14 जून 1576 का दिन। हल्दी की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच फैली घाटी, जहां जमीन भी आज तक लाल है, शायद रणभूमि में बहे उस रक्त के कारण। युद्ध के पहले रात, प्रताप अपने घोड़े चेतक के गले लगते हैं। हल्की हवा में चेतक की याल उड़ती है और प्रताप की आंखों में प्यार तैर आता है। चेतक, कल का दिन कठिन है, पर तू मेरे साथ है ना? चेतक हल्की हिनहिनाहट में जैसे कह रहा हो, महाराणा, जब तक मेरी सांसें हैं आपको कोई छू भी नहीं सकता। सुबह, रणभेरी बजती है। मेवाड़ की सेना पहाड़ की तरह खड़ी है। दूसरी ओर अकबर की विशाल सेना, जिसे मानसिंह नेतृत्व दे रहा था। युद्ध शुरू हुआ। तलवारें टकराईं, भाले हवा को चीरते हुए निकलने लगे। हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक सब एक दूसरे को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। प्रताप के वार में बिजली की तेजी थी। कभी बाएं, कभी दाएं, कभी एक छलांग में दुश्मन के बीच। चेतक हवा से तेज भागता है। उसकी छलांगें मानो धरती को भी हिला देती हों। कई मुगल सैनिक ये चिल्लाते हुए भागने लगे, यह आदमी नहीं, आग है, आग। युद्ध चरम पर पहुंच गया। प्रताप और मानसिंह का सामना। दोनों सेनाओं की धड़कनें रुक गईं। लेकिन तभी अकबर की विशाल सेना चारों दिशाओं से मेवाड़ को घेरने लगी। प्रताप ने सेना के नुकसान को देखकर पीछे हटने का निर्णय लिया, क्योंकि प्रताप के लिए मेवाड़ के बच्चे बच्चे की जान जरूरी थी। पीछे हटते समय मुगल सेना अत्यंत निकट पहुंच गई। तभी चेतक घायल हो गया। उसके पैर में भाला घुस गया था। लेकिन चेतक ने महाराणा को देखा। घायल पैर से फूटा खून जमीन पर छिटक रहा था, पर चेतक रुका नहीं। वह एक पहाड़ी नदी के ऊपर छलांग मारता है। एक छलांग, फिर दूसरी। महाराणा की रक्षा करते हुए चेतक टूटे हुए दिल की तरह लड़खड़ाता है और दूर जाकर गिर पड़ता है। महाराणा प्रताप उसे सीने से लगाते हैं। चेतक, उठो मेरे वीर, उठो। पर चेतक उठता नहीं। उसका शरीर शांत हो चुका है, पर उसकी वफादारी सदियों तक जिंदा रहने वाली थी। हल्दी घाटी का युद्ध भले अधूरा रहा, पर प्रताप का जौहर, प्रताप का साहस, प्रताप का संकल्प अमर हो गया। वनवास, भूख और संघर्ष। युद्ध के बाद मेवाड़ का अधिकांश क्षेत्र मुगलों के कब्जे में चला गया। प्रताप को परिवार और प्रजाजनों के साथ जंगलों में रहना पड़ा। कई कई दिन खाना न मिलता। कभी सूखी रोटियां, कभी घास की रोटियां, कभी तो पानी तक नहीं। एक बार भूख से बिलखते हुए उनके बच्चों ने पूछा, पिता, क्या हम कभी अपने महल लौटेंगे? प्रताप ने उन्हें सीने से लगाया। हाँ बच्चों, हम लौटेंगे, लेकिन तब जब मेवाड़ फिर से स्वतंत्र होगा। उनके शब्दों ने जैसे पत्थर पर भी लकीर खींच दी। पुनरुत्थान। समय बीता, पर प्रताप का साहस नहीं टूटा। बिया और गुफाओं में रहते हुए भी उन्होंने अपनी सेना को फिर से संगठित किया। मेवाड़ के भीलों ने उनका साथ दिया, क्योंकि प्रताप हर जाति, हर वर्ग को एक जैसा सम्मान देते थे। एक एक गांव से अन्न इकट्ठा हुआ। एक एक घर से लोग हथियार लेकर आए। फिर प्रताप ने गोरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई।
हर बार मुगल सेना पर जैसे बिजली गिरा देते। धीरे धीरे मुगल अपनी चौकियां छोड़ने लगे। कई किले वापस प्रताप के हाथ आए। और फिर एक दिन मेवाड़ का बड़ा हिस्सा फिर से स्वतंत्र। ये जीत तलवारों की नहीं, प्रतिज्ञा की जीत थी। प्रताप का अंतिम संदेश। राणा प्रताप ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष भी मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिए। उनका शरीर कमजोर हुआ पर आत्मा पहाड़ जितनी मजबूत। मृत्यु से पहले प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, कभी भी उस मिट्टी को मत भूलना जिसने हमें जन्म दिया है। मेवाड़ को स्वतंत्र रखना, यह मेरी अंतिम इच्छा है। उनकी आंखें शांत हो गईं और इतिहास का एक महान अध्याय पूरा हुआ। पर महाराणा प्रताप कभी नहीं मरे। वे आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा हैं। त्याग, पराक्रम और स्वतंत्रता के प्रतीक बनकर महाराणा प्रताप की यह प्रेरणादायक कहानी हमें बताती है कि संकट कितना भी बड़ा हो, अगर संकल्प अटल हो तो हर हार एक नई जीत बन जाती है। जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप।